मित्रों नमस्कार जोहार। साथियों, अगर आपको कोई जंग लड़ना हो तो उसके लिए उचित हथियार का होना काफी आवश्यक है। आप इतिहास में भी देखें तो भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और 200 वर्षों के दौरान भारतीय चुप थे ऐसा नहीं था। उस दौरान भारतीयों के द्वारा कई आंदोलन, कई संग्राम लड़े गए और उन संग्राम में असफलता का कारण भारतीय के लिए कई सारे कारण थे, लेकिन उन तमाम कारणों में भारतीयों के पास उनके मुकाबले में उचित हथियार का ना होना ये भी एक प्रमुख कारण था। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर आपको कोई जंग लड़ना हो तो उसके लिए उचित हथियार का जरूरत होता है। और जेपीएससी का एग्जाम भी, जेपीएससी का इम्तिहान भी पीटी से लेकर इंटरव्यू तक की यात्रा आपके लिए एक जंग से कोई कम नहीं है। तो इसके लिए आपके पास सही हथियार होना काफी जरूरी है। और वो सही हथियार क्या है? आपको पीटी एग्जाम देना है, मेंस एग्जाम देना है, तो आपके लिए क्या हथियार होगा? पुस्तक। आप किस पुस्तक को पढ़ेंगे और दूसरी बात, वो हथियार आपके पास हो तो उसको चलाना भी आना चाहिए। आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। तो पीटी एग्जाम में किस पुस्तक को पढ़े, मेंस एग्जाम के लिए किन पुस्तकों को पढ़े। तो पीटी एग्जाम से संबंधित जितना भी बुक है उस सारे बुक लिस्ट आपके वीडियो के माध्यम से एक वीडियो मैं बना दिया हूं और उस वीडियो के माध्यम से आप देख के पीटी से संबंधित बुक लिस्ट को आप समझ सकते हैं और आप जेपीएससी जैसे जंग के लिए उन हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं जो बुक लिस्ट मैंने पीटी के लिए बताया। तो मेंस के बुक लिस्ट के संबंधित मैं वीडियो बोला था, जैसा कि वीडियो आने में तो लेट हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन आज हम मेंस से संबंधित सारे बुक लिस्ट का बात करेंगे। तो आइए जानते हैं आप जेपीएससी मेंस से संबंधित किस प्रकार के बुक को फॉलो करें। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप उन्हीं बुक को पढ़ें जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो और ऐसा नहीं कि आप बुक के मकड़ जाल में ही फंस के उलझ के रह जा रहे हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको सिविल सेवा के एग्जाम में क्या लिखना है, सामान्य जानकारी डिमांड करता है और आपको उसी अनुसार आपको अध्ययन भी करना है। आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं, आप उस पर कोई शोध नहीं करने जा रहे हैं, तो आपका ज्ञान का स्तर सामान्य होगा। बस उस समान ज्ञान को आप किस तरह से अपने कॉपी में, अपने आंसर में रिप्रेजेंट करते हैं वो मायने रखता है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको बुक भी फॉलो करना चाहिए। नहीं तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बुक के मकड़ जाल में ही फंस के रह जाते हैं और अभी ये बुक पढ़े, फिर वो बुक पढ़े, वो बुक पढ़े। आपका माइंड एडजस्ट भी करना चाहिए जो चीज को आप पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए कौन से बुक कारगर हो सकते हैं जेपीएससी मेंस के लिए। तो साथियों, मेंस के बुक लिस्ट में भी सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है वो आपका सिलेबस ही होगा। सिलेबस आपके एग्जाम को क्रैक करने में एक बोले तो ब्रह्मास्त्र के जैसा है। और चूंकि आप सिलेबस को जब तक अच्छे से जज नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे नहीं, तो आपको एक बात तो ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से पूछा जा रहा है। तो सिलेबस आप साथ में रखें, बार बार देखते रहे, इससे आपको रणनीति निर्धारित करने में भी सहायक होगा। तो सिलेबस को आप बिल्कुल अपने पास रखें। तो जेपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी ये जान रहे होंगे कि आपको मेंस के एग्जाम में 6 पेपर का एग्जाम देना है। तो हम पेपर 1 से सबसे पहले बात करेंगे। पेपर 1 जो होता है, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है और वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो मैं इसके लिए कोई बुक का आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप बस पिछले साल का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के स्तर को देखें और उस क्वेश्चन के लेवल को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको पास होने के लिए 50, 55, 60, 65 नंबर लाने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना है। बहुत सिंपल पेपर होता है। आपको उसमें
निबंध पूछे जाते हैं, और निबंध जो होता है काफी कॉमन निबंध होता है। पैसेज होता है, छोटे छोटे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पेपर आपके लिए काफी आसान होता है। उसमें आप अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर में क्वालिफाई करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसके लिए मैं कोई विशेष बुक को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ, अगर फ्रेशर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस आप पिछले साल का क्वेश्चन को देख लें, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा इस पेपर में हमको करना क्या है। तो पेपर 1 का बुक का हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 आप जानते होंगे ये लैंग्वेज पेपर होता है, और यहाँ से मेरिट में आपका मार्क्स जुटना शुरू हो जाएगा। और पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर, और आपके पास यहाँ पर आपके पास विकल्प है। आप लैंग्वेज पेपर के तौर पर आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास वहाँ ऑप्शन होगा नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, संथाली, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आपको अगर सिलेक्शन करना हो लैंग्वेज पेपर का तो आप क्षेत्रीय लैंग्वेज का ही सिलेक्शन करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको, मेरा तो खोरठा था, आप लोग जान रहे हैं, तो खोरठा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मैं इसके लिए भी कोई विशेष बुक को अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तैयारी आप शुरू कर दिए हैं वो सबसे पहली बात तो खोरठा को लिखने के लिए सीखिए। और खोरठा कैसे लिखना है, कैसे वर्ड को खोरठा में लिखा जाता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। तो आप सबसे पहले खोरठा को लिखना सीखें, और साथ ही साथ खोरठा के वर्ड पर पहले कमांड कीजिए। खोरठा लिखना सीखे और खोरठा के वर्ड पर कमांड कीजिए। अगर ये दो चीज आप करके रखेंगे तो आप खोरठा का प्रिपरेशन करेंगे तो उस दौरान आपको काफी सहूलियत मिलेगी, काफी आसानी होगी, और आपका तैयारी अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट किए हैं तो पहले ये काम करना आप शुरू कीजिए। तो मैं लैंग्वेज पेपर पर भी विशेष बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं जो मेन पेपर 3 से शुरू होता है, पेपर 3, 4, 5 और 6, उसके लिए मैं बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तो पेपर 3 का जो पेपर है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंबाइन होता है, और दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, और दोनों मिला के 200 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उस दृष्टि से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर को कैसे तैयार करेंगे उसके लिए कुछ बुक को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, उस बुक को फॉलो करेंगे। और वैसे तो बुक आप अथाह है, ज्ञान के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जिस एग्जाम में बैठना है उस एग्जाम के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे बस वो जरूरी है। तो मैं हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बात कुछ बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो बुक आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है एनसीईआरटी की। तो क्या एनसीईआरटी क्लास 6ठी क्लास से पढ़ें? तो वहां पर अगर आप 6ठी क्लास से एनसीईआरटी को पढ़ने लगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास समय है, जैसे अगर आप अभी ग्रेजुएशन में भी आपकी अगर पूरी नहीं हुई है तो आप 6ठी क्लास से अभी आप बेसिक नॉलेज लेना शुरू करें और धीरे धीरे करके कंप्लीट करें। लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट है तो उस वैसे अभ्यर्थी के लिए मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी आपको सीमित एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और सबसे पहले मैं उन्हीं एनसीईआरटी बुक को दिखाना चाहता हूं। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले प्राचीन भारत के लिए आप प्राचीन भारत के इतिहास आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो जो पार्ट ये है हिस्ट्री का, उसके लिए देखिए ये बुक प्राचीन भारत का 11th का ये एनसीईआरटी बुक है। आपको शायद स्कूल में ये सारे बुक अभी चलते हैं या नहीं, लेकिन आप इस बुक को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का बुक है एनसीईआरटी का, और 11th का बुक है, राम शरण शर्मा इसमें लिखा हुआ होगा, देखिएगा। तो इस बुक को आप पढ़ेंगे। अब अगर मेडिएवल का बात करेंगे तो मेडिएवल के लिए आपको 11th क्लास का ही मध्यकालीन भारत है, देखिए इस तरह का आपको आएगा, कवर है। तो ये मध्यकालीन भारत के लिए आप इस बुक को पढ़ेंगे। देखिए
अब आधुनिक भारत के लिए आप देखिए कक्षा 12 का ये बुक है, 12th क्लास का ये बुक है। आप इस बुक को आधुनिक भारत के लिए पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको देखेंगे तो इतिहास के लिए ABC आपको 4 पार्ट में इतिहास को बांटा गया है। पार्ट ए में प्राचीन भारत है, बी में मेडिएवल है और सी में आधुनिक और डी में झारखंड के लिए आप मनीष रंजन को फॉलो कर सकते हैं। और भी कई बुक हैं और उसके भी कई सारे सोर्स हैं। तो आप झारखंड के लिए थोड़ा सा मटेरियल का एक कॉमन मटेरियल या तो एक ही मटेरियल को सजेस्ट करना, एक कॉमन मटेरियल के बारे में बात करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। तो झारखंड को अपने स्तर से देख लीजिए, जहाँ से आपको कंफर्ट लगे, जहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिले उससे तैयार कर लें। बाकी आपको NCERT के तौर पर ये 3 बुक को पढ़ेंगे और इन 3 बुकों के अलावा अगर आपको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड आपके ज्ञान में लाना है, अपने ज्ञान वृद्धि करना है, तो आप उसके लिए देखिए आप जो कॉमन बुक जो चलता है प्रारंभिक भारत का परिचय, रामचरण शर्मा का जो बुक है इसको पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र का बुक है वो पढ़ सकते हैं और आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं इन बुकों को पढ़ने से पहले मैं एक बार बोलूंगा कि सबसे पहले आप वो NCERT बुक को ही पढ़ें। नहीं तो कई बार होगा कि आप इन बुकों को पढ़ के रीडिंग डाल के निकल जाएंगे लेकिन आपको कोई विशेष लाभ होना नहीं है। तो सबसे पहले 11th क्लास के एंशिएंट और मेडिएवल को पढ़ें और 12th का जो आधुनिक भारत है उस बुक को हिस्ट्री के लिए तैयार करें। उसके बाद ये बुक सतीश चंद्रा, रमेश शरण का ये सारे बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप इतना काम करेंगे और जिस प्रोसेस से आपको करना है वो प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। नहीं तो कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने लगे और बस आप पढ़ के निकल जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष लाभ उससे होगा नहीं। अब हम ज्योग्राफी का बात करते हैं। देखिए अगर ज्योग्राफी की बात भी हम करें तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो ये बुक जो 11th क्लास का है भौतिक भूगोल के लिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है, उसको आप पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से इसमें भी दिया हुआ है, आपका अच्छा एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और आपका सरल भाषा में NCERT का बुक लिखा होता है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो 11th क्लास का जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको आप सबसे पहले पढ़िए। और साथ ही साथ एक मानव भूगोल है, देखिए 12th का मानव भूगोल का ये मूल सिद्धांत 12th क्लास का NCERT है, उस बुक को पढ़िए। आप भौतिक भूगोल में आप टॉपिक भी देखें तो देखिए टॉपिक भी दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आप सिलेबस में मैच करके देख लीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, खनिज और शैल भूकार्तिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल का संगठन और संरचना, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन, तापमान, तो ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मिल जाएगा। तो 11th क्लास के भौतिक भूगोल को आप अध्ययन करेंगे और एक मैं 12th का मानव भूगोल बताया उसको आप पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ आप एक माजिद हुसैन के बुक को अपने साथ रख सकते हैं। तो माजिद हुसैन बुक को आप रखिए साथ में और इस तरह से ज्योग्राफी के पेपर को आप तैयार कर सकते हैं। इससे और भी आप कई सारे बुक का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ लिमिट बुक को ही यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप, मैं पहले भी बोला, बुक के मकड़ जाल में भी आपको नहीं फंसना है। आप एक झारखंड ज्योग्राफी के लिए आप देख लीजिए, उड़ान है, मनीष रंजन है, आपको जहां से अच्छा लगता है और उसके लिए आप एक प्रॉपर नोट्स खुद से बनाइए तो आपको काफी अच्छा एग्जाम के लिए आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे पेपर 4। पेपर 4 पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो पॉलिटी का भी बुक 6ठी क्लास से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है अगर आपका बेसिक कंप्लीट है। तो बेसिक कहने का मतलब अगर जैसे पॉलिटी में आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप इन सारे चीजों को अगर आप बेसिक तौर पर समझ रहे हैं तो आप सिंपल जो बुक फॉलो किया जाता है सिविल सेवा के एग्जाम में, आप लक्ष्मीकांत के बुक को फॉलो कीजिए, काफी है। और इस बुक को फॉलो करने के साथ साथ
आप करंट से जरूर जुड़े रहें। जैसे अगर जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट आते हैं उससे आप आंसर को जरूर रिलेट करें। तो महत्वपूर्ण जजमेंट हो गए, जो करंट में जो पॉलिटिकल व्यू चल रहा है मुख्यमंत्री का, या तो प्रधानमंत्री का, या तो नीति आयोग का, किस तरह से कार्यभार वर्तमान समय में देखा जा रहा है, उनका कार्य शक्ति किस प्रकार से देखा जा रहा है वर्तमान परिदृश्य में। तो इस करंट को जोड़कर आप पॉलिटी को पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान में रखें और इस तरह से आप अपने पॉलिटी के पेपर को तैयार कर सकते हैं। तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए काफी है और आप करंट से जुड़े रहिए। और अगर हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए भी लक्ष्मीकांत का आता है बुक, दिखाते हैं आपको। देखिए ये लोक प्रशासन का भी एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे आपका पेपर 4 पॉलिटी और जो लोक प्रशासन का है वो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 5। पेपर 5 इकोनॉमी का पेपर होता है और इकोनॉमी में आपको क्या करना है। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की बात करें तो मैं एनसीईआरटी के लिए कुछ चुनिंदे बुक का नाम बता दे रहा हूं। उस बुक को आप एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11th का एनसीईआरटी है। आप इस एनसीईआरटी बुक को देखें तो इसमें विषय सूची में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका बेसिक और काफी अच्छा इसमें लिखा गया है। देखिए इसमें देखेंगे तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालात थे वो जानकारी आपको मिलेगा, जिससे आप तुलनात्मक अभी के परिदृश्य से तुलना करके आप अर्थव्यवस्था को दिखा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य, उद्योग, कृषि, ये सारा टॉपिक दिया हुआ है। एलपीजी दिया हुआ है, निर्धनता दिया हुआ है, बेरोजगार मानव पूंजी दिया हुआ है, ग्रामीण विकास दिया हुआ है, रोजगार, बेरोजगारी, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें दिए हुए हैं और अच्छे से लिखा हुआ है। आपको एक निष्कर्ष के तौर पर भी इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो निष्कर्ष के तौर पर भी, कंक्लूजन के तौर पर भी आपको अच्छे से इसमें बातें लिखी गई है। तो आप 11th क्लास के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये एनसीईआरटी के तौर पर आप इस बुक का अध्ययन करेंगे। और मैं बताता हूँ इकोनॉमी के लिए आपको और क्या करना है। देखिए इकोनॉमी के लिए सिविल सेवा के एग्जाम में एक रमेश सिंह का बुक और अभी वर्तमान समय में नितिन सिंघानिया का बुक काफी अच्छा है। तो रमेश सिंह बुक में क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और नितिन सिंघानिया में क्या है, थोड़ा सा पॉइंट बना के दिया है तो आपको पढ़ने में काफी सहूलियत होता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ये नितिन सिंघानिया का बुक है, इसको आप ले लीजिए। तो इससे आपको काफी अच्छा तैयारी के लिए आपको ये मदद करेगा। ये बुक नितिन सिंघानिया का बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, आप न्यू एडिशन को लीजिए। और दूसरी बात, इकोनॉमी के लिए डाटा का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो डेटा के लिए आप किस बुक को पढ़ें, तो प्रतियोगिता दर्पण का देखिए एक वार्षिक अतिरिक्तांक आता है, इस बुक को आप ले लीजिए, ये अर्ली आता है। इसमें इकोनॉमी के जितने भी डेटा होते हैं वो आपको अच्छे से इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप और भी अच्छे से भारत के आर्थिक परिदृश्य को समझना चाहते हैं, वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार का डेटा है, इन्फ्लेशन का क्या रेट है, खाद्य आपूर्ति का क्या दशा है, विदेशी मुद्रा भंडार का क्या दशा है और भारत उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए आप एक और अगर आप समय देते हैं तो मैं मानता हूं कि उसको पढ़ना आपको काफी जरूरी होगा। और वो होगा आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का आप गवर्नमेंट डेटा निकाल लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ेंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा मदद होगा, ज्यादा सहूलियत होगा। और एक तो आपको सही बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा मिलेगा आपको, और उस आर्थिक सर्वेक्षण को
पढ़ने के बाद आपको सरकार की नीतियों पर भी आपका अच्छा कमांड हो जाएगा कि सरकार आखिर आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए क्या सरकार का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, पूरे अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण को आप प्रिंट आउट निकालवा लेते हैं तो इतना मोटा आपका हो जाएगा। और देखिए, सारे डेटा को दिया हुआ रहता है इसमें, और सरकार की नीतियों के बारे में भी आप आसानी से जान सकते हैं। तो इस इकोनॉमिक सर्वे को निकलवा लीजिए PDF। और ये इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का। आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का सर्वे होता है, तो आप डेटा के तौर पर पढ़ सकते हैं डेटा के लिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ते हैं तो और भी अच्छा है। तो हम पेपर 5 का बात कर चुके हैं। पेपर 6 के बारे में बात करें तो पेपर 6 भी 4-5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पेपर 6 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो साइंस के लिए आप फिजिक्स वाले पार्ट के लिए कक्षा 9 का फिजिक्स को पढ़ें। कक्षा 9 का फिजिक्स बुक कॉमन है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो देख के आप देखना होगा, बुक कहीं रखा हुआ है। तो कक्षा 9 का आप फिजिक्स को पढ़ें, आपको लगभग फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ अगर नहीं भी होता है तो आप नेट के माध्यम से उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद साइंस में जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें अधिकतर जो टॉपिक लिया गया है वो जीव विज्ञान का, देखिए NCERT का बुक है, 11th कक्षा का जो NCERT बुक है उसको आप पढ़ेंगे तो काफी विज्ञान का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कृषि हो गया और स्पेस वगैरह का जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रेस्ट पार्ट है उसके लिए आप एक दृष्टि का बुक आता है, वो दृष्टि का बुक ले लेंगे तो उससे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगभग मैटर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस में भी आप कई चीजों को आप बुक के अलावा आप कई चीज आपको नेट से आपको यूज करना है। नेट के माध्यम से कई, जैसे अगर आपको डेटा भी नहीं मिल रहा है तो नेट का यूज कीजिए। तो उम्मीद है मेंस बुक लिस्ट से संबंधित सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं बुकों के माध्यम से आप JPSC मेंस का तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं फिर से बोलूंगा कि आप मेंस बुक लिस्ट के मकड़ जाल में आपको नहीं फंसना है, आपको बेसिक बुक को फॉलो करना है, और इन बुक के माध्यम से ही आप अपने तैयारी को अपने चरम पर ले जाएंगे। धन्यवाद।